गिवन में लिखेंगे कि हमें ये बोला गया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है विच इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। पहला पार्ट। सेकंड में आते हैं टू प्रूव AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये पार्ट। थर्ड पर आते हैं प्रूफ, जिसको बोला जाता है प्रूफ में पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट लेट सपोज P है। इस क्वेश्चन से हटकर मैं बात कर रहा हूं। अब इस P पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट को ड्रॉ कर देता हूं, लेट सपोज पहला टेंजेंट ये जाएगा, इसको नाम दे देंगे टेंजेंट 1, और यहीं से दूसरा टेंजेंट ये जाएगा इस पॉइंट से, इसे A और B नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया मेरे पास टेंजेंट 2। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जितनी लेंथ टेंजेंट 1 की होगी उतनी ही टेंजेंट 2 की होगी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम यहां पर कंकरेंसी प्रूफ करते हैं कि ये एंगल मेरा 90 डिग्री, ऐसे ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल मेरे कंकरेंट प्रूफ हो जाते हैं। कैसे? एक तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एक साइड रेडियस आ जाएगी और एक कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो SAS क्राइटेरियन से ये पार्ट मेरा प्रूफ हो जाता है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वन PB मेरा PA के इक्वल होता है। ये मेरी थ्योरम है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन पार्ट, ये D मेरा एक्सटर्नल पॉइंट होगा इस सर्कल के लिए, बाहर है बिल्कुल जैसा P यहां पर है। इसका मतलब D से R एक टेंजेंट बना, D से S एक टेंजेंट बना, तो DR DS के बराबर होगा। ऐसे यहां पर आते हैं, ये A एक्सटर्नल पॉइंट है, A से P एक टेंजेंट बना, A से S एक टेंजेंट बना, दोनों इक्वल है। फिर ऐसी P पॉइंट एक्सटर्नल है, तो B से P एक टेंजेंट बना, B से Q एक टेंजेंट बना, दोनों इक्वल है। ऐसे यहां पर C एक्सटर्नल पॉइंट होगा, C से Q एक टेंजेंट बना, C से R एक टेंजेंट बना, दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। सो D से R इज इक्वल टू D से S, A टू S इज इक्वल टू A टू P, P टू B इज इक्वल टू B टू Q, R टू C इज इक्वल टू C टू Q। ये पोर्शन मुझे दे दिया गया, ये थ्योरम है, ठीक है, ये मैं प्रूफ कराऊंगा। बस अभी आपको लॉजिक बता दिया है कि PB और PA इक्वल होता है इस तरीके से, अगर P एक्सटर्नल पॉइंट हो तो। सो नाउ ये थ्योरम थी क्या, इसके बारे में हम लिखते हैं। द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये पार्ट, अब जैसे ये पार्ट मेरे पास बना, फिर अब ध्यान से देखना, जब आप इस वाले कॉर्नर पे खड़े होंगे तो अपना लेफ्ट हैंड साइड पहले लोगे एंड देन राइट हैंड साइड लोगे, DR और DS। और जब आप अगले कॉर्नर पर देखोगे तो इसका राइट हैंड साइड लोगे और इसका लेफ्ट लोगे। इन दोनों कॉर्नर पे पहले आपको अपने उल्टे हाथ को प्रायोरिटी देनी है। लेट सपोज आप यहां पर खड़े हो, सेंटर की तरफ आप देखेंगे, तो सेंटर की तरफ देखने पर उल्टा हाथ आपका इधर आएगा और सीधा हाथ इधर आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इक्वल तो हो जाएगा, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर एक पॉइंट ले रहे हैं कि मैं यहां पर इस वाले कॉर्नर पर, इन दोनों कॉर्नर पर D और B पर हमेशा पहले अपने उल्टे हाथ को प्रायोरिटी दूंगा, और A और C पर मैं अपने राइट हैंड साइड को पहले प्रायोरिटी दूंगा। तो अभी मैं D और B की बात कर रहा हूं। फॉर एक्सटर्नल पॉइंट D, ये लिखो, D पर आप खड़े हो, सेंटर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, ये O मान लेते हैं। तो सेंटर की तरफ आप देखोगे तो आपका उल्टा हाथ DR पे जाएगा, तो यहां पे आप लिखोगे DR और फिर राइट हैंड साइड वाला पार्ट DS, इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। फिर आते हैं सेकंड पर, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट B पर भी वही, पहले उल्टे हाथ वाले पार्ट पर प्रायोरिटी देंगे, देन राइट हैंड साइड वाले पे। तो उल्टे हाथ पर पड़ रहा है BP एंड देन इज इक्वल टू BQ। ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये तो हो गया मेरे पास D और B का पार्ट।
फिर आते हैं ए और एस पर, ए और सी पर। यहां पे राइट हैंड साइड को प्रायोरिटी देंगे पहले। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, ओ की तरफ देख रहा हूं, तो एपी पहले आएगा, तो एपी और एस। अगर आप ये प्रायोरिटी याद रखोगे ना, तो आपका कभी भी यहां पर पार्ट गलत नहीं होगा। नहीं तो बच्चे लिख तो देते हैं लेकिन एडिशन में ये नहीं निकाल पाते। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट ए, ये लिया, ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरे पास थर्ड पार्ट आ गया, इसे लिख देंगे। फिर उसके बाद वहां पर सी पॉइंट के लिए, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट सी। अब सी पर आप खड़े हो, ओ की तरफ देख रहे हो, तो आपका राइट हैंड पहले आरसी पर जाएगा। तो पहले आप यहां पे लिखोगे आरसी, देन फिर सी क्यू। ये पार्ट फोर्थ बना। तो ये 4 इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। अब लॉजिक क्या लगाना है, अगर मुझे सीडी कंप्लीट करना है तो सीआर और डीआर को ऐड कराना पड़ेगा। सीआर और डीआर, ये मेरा सीआर है और ये मेरा डीआर है, तो आपको फर्स्ट और फोर्थ को ऐड कराना चाहिए। या फिर छोड़ो, इन सभी को ऐड करा दो। इन सभी को ऐड करा के देखते हैं क्या क्या बनता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी को ऐड कराने पर मेरे पास क्या आता है, लेट्स सी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड and fourth. So here it is dr plus bp plus ap plus rc is equal to ds plus bq plus as plus cq। ये पोर्शन मेरे पास बना। सो हियर इट इज डी आर, डी से आर और आर से सी कॉम्बिनेशन बना लेंगे। ये डी से आर है, आर से सी, इन दोनों को साथ में लिख दो। डी टू आर, आर प्लस सी। देन बचा बीपी और एपी, इन दोनों को साथ में लिख दो, डीपी प्लस एपी। फिर यहां पर चलते हैं, एक डीएस बन रहा है, डीएस के साथ एएस का कॉम्बिनेशन होगा तभी एडी बने। तो डीएस को एएस के साथ कंबाइन कर दिया और बी क्यू को सी क्यू के साथ कंबाइन कर दिया। जैसे इतना पोर्शन आया तो आप देख पाएंगे डीआर और आरसी को मिलाकर सीडी बन रहा है, बीपी और एपी को मिलाकर, बीपी और एपी को मिलाकर एबी बन रहा है, डीएस और एएस को मिलाकर एडी बन रहा है, देन बीक्यू और सीक्यू को मिलाकर बीसी बन रहा है। हेंस प्रूफ, ये हमें निकालना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये, और 3 नंबर में बनता है। सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड याद रखना है। डी से शुरुआत करनी है, अपना लेफ्ट हैंड साइड को प्रायोरिटी पहले देनी है, डीआर और डीएस, ऐसा ही बिल्कुल यहां करना है। फिर ए पर आना है, राइट हैंड साइड को प्रायोरिटी पहले देनी है, बिल्कुल सी के साथ वही करना है। जो 4 इक्वेशन निकल कर आएंगे उनको ऐड कराना है, अपने आप आपका पोर्शन सामने होगा। तो गिव मी कंफर्मेशन, देन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है।